सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है और इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी लवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ electromagnetic radiation in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. Now इस definition को जानने से पहले हमें यहाँ पर दो तीन terms मिल रही है जिन्हें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा आ गया हमारे पास वेवलेंथ, और थर्ड आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स को जाने बगैर हम इसको जो है ईजिली जो है ग्रैब नहीं कर पाएंगे इसकी डेफिनेशन को। तो इसलिए हमें जो है इन तीनों को पहले डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आएंगे। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम किन्हें कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहिए, ठीक है। ये क्या होती है? सो द रेडिएशंस विच हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम आर नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो वाली रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड एसोसिएटेड होती है, ऐसी रेडिएशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब वो वाली रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड एसोसिएटेड होती है, मतलब दोनों फील्ड जिस रेडिएशन के साथ जुड़ी होंगी उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ इसके नाम से देखिए, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इन वेव्स के, इन रेडिएशंस के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ इसके। फर्स्ट देखते हैं, these consist of electric and magnetic fields that oscillates in the direction perpendicular to each other. Now जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव हमारे पास होगी यहाँ पर, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव अगर इस तरह से जा रही है आगे को, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो है बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे चलेगी, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर एक इस डायरेक्शन, अगर एक जो है सीधी डायरेक्शन में जा रही है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल इसका 90 डिग्री बनाते हुए आगे को चलेगी, मतलब इस तरह से फ्लैट होके। ये दोनों कैसे डिग्री का, ये कैसा एंगल कैसा बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, या ये अगर मैग्नेटिक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट तो इसका ये है। सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड। मतलब जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो सेम स्पीड में ट्रेवल करती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है हमारे पास, इनकी स्पीड सबकी सेम होती है, ठीक है। हालांकि होती है डिफरेंट है, ठीक है। Now next थर्ड में आते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास है, ये वैक्यूम में भी जो है मूव कर सकती है। मतलब इसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई मीडियम, जैसे ना वाटर की ज़रूरत होती, ना एयर की ज़रूरत होती, कोई भी मीडियम इसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बिना किसी मीडियम के जो है प्रोपेगेट कर सकती है, बिना किसी मीडियम के आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बस आपने इतना याद रखना है कि वो वाली रेडिएशन जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है एसोसिएटेड होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये याद रखना है कि ये जो है इसमें जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है अलग अलग टाइप की, इनकी स्पीड सबकी सेम होती है। और चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है हमारे पास, उनको प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कुछ और मैं यहाँ पर आपको टर्म बताता हूँ जो यहाँ पर ऊपर समझने को में हमें हेल्प करेगी।
ठीक है। अब हमारे पास कोई भी रेडिएशन होती है, कोई भी रेडिएशन है, कोई भी आप वेव ले लो, ठीक है। तो जो भी वेव हमारे पास होती है वो हमेशा इस फॉर्म में जो है, सारी की सारी वेव्स हमारे पास जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती है, वो इस तरह से मूव करती है। यहां दोबारा बनाता हूं मैं, ठीक है। वो सारी की सारी इस तरह से जो रेडिएशन होगी हमारे पास, वेव्स इस तरह से मूव करती है। वेव्स जो है सारी की सारी इस तरह से मूव करती है, ठीक है। इस तरह से मूव करेगी। ये जो बीच वाली लाइन मैंने बनाई ये इसका एक्सिस है, ठीक है। मतलब इस तरह से आगे की ओर ये एक वेव बनाई मैंने, ठीक है। इस तरह से मूव करती है वेव आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2-3 टर्म्स आपको समझनी है, ठीक है। तो अगर आप इस वेव को देखो तो यहाँ पर 2 तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। ये वेव जो है 2 तरह के स्ट्रक्चर बना रही है। एक स्ट्रक्चर तो ये ऊपर की ओर बना रही है, यहाँ पर देखिए कलर में इसका चेंज कर लूँ। एक स्ट्रक्चर तो ये यहाँ से यहाँ बना रही है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना रही है, दूसरा स्ट्रक्चर ये नीचे की ओर बना रही है, ठीक है। मतलब एक ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो एक ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जो ये ऊपर जो मैक्सिमम, ये एक्चुअल में पार्टिकल कहां पर है, एक्चुअल में जो ये वेव है, एक्चुअल में वेव को मूव करना चाहिए था यहां से, ठीक है। लेकिन वेव जो है अपने जो इसका नॉर्मल जो इसका एक्सिस है उससे ऊपर नीचे चली जाती है, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम हाइट जहां तक ये जाएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं, यहां से यहां तक के इस पोर्शन को, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, ठीक है। यहां से यहां तक मतलब जितना भी ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, CRUST, क्रस्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो ऊपर को ये उभार बन रहा है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और जो नीचे की ओर ये बन रहा है, ये जो देखिए ये वाला ये जो खाली स्पेस बन रहा है इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। एक क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो ऊपर की ओर जो मैक्सिमम जो हाइट है इसकी वो है क्रस्ट, और ठीक है। और जो मैक्सिमम डेप्थ इसकी है एक रेडिएशन की जो मैक्सिमम हाइट है इसको कहते हैं क्रस्ट, और जो मैक्सिमम इसकी डेप्थ है उसको कहते हैं हम ट्रफ, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो 2 आपको पीक दिख रही है यहाँ पर आपको 2 पीक्स दिख रही है, यहाँ पर आपको 2 पीक दिख रही है। चाहे आप क्रस्ट ले लो, क्रस्ट की पीक ले लो, या आप ट्रफ की ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, या तो आप क्रस्ट ले लो, या 2 क्रस्ट के बीच का गैप ले लो, या 2 ट्रफ के बीच का गैप ले लो। उस गैप को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम वेव लेंथ, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मतलब 2 क्रस्ट के बीच में कितना स्पेस है या 2 ट्रफ के बीच में कितना स्पेस है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। नाउ अब फ्रीक्वेंसी, नाउ दूसरी टर्म एक आपको याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक दिए हुए टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिए हुए टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने कंप्लीट यहां पर हमारे पास, आप इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पर हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास एक गिवन पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। एक सेकंड के अंदर एक वेव के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर एक वेव में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट मान, ये सारा का सारा यहां से लेके यहां तक इसको मैंने एक पॉइंट माना, ठीक है। तो इस पॉइंट में कितने ये हमारे पास यहां पर कितनी हमारे पास कंप्लीट ऑसिलेशन यहां पर मिल रही है, ठीक है, कितने हमारे पास ये कंप्लीट ऑसिलेशन हमारे पास मिल रही है, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास होती है ये अलग अलग टाइप की होती है। अलग अलग टाइप की क्यों होती है, अलग अलग टाइप की इसलिए होती है क्योंकि किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसी की वेवलेंथ कम होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसी की हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की हमारे पास वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हमारे पास, एक बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, 2 क्रस्ट के बीच या 2 ट्रफ के बीच जो गैप है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक दिए हुए पॉइंट से होकर एक सेकंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पर देखिए वेवलेंथ, ये वेवलेंथ यहां से लेके, जैसे यहां से यहां तक क्या है, ये वेवलेंथ है, मान ये भी वेवलेंथ है, ठीक है। अगर मान लो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, मान लीजिए मतलब ये रेडिएशन अगर ये ऐसे जाती,
यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये एक मेरे पास दिया हुआ पॉइंट है, ये मेरे पास दिया हुआ पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है, ठीक है। एक रेडिएशन ऊपर वाली है, एक रेडिएशन मैंने नीचे वाली ली, एक रेडिएशन मैंने नीचे वाली ली, ठीक है। तो इनमें अब अंतर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर देखिए कितनी है, ज्यादा है या कम है, बहुत कम है। कंप्लीट ऑसिलेशन देखिए कितने हुए, अब एक दो, सिर्फ और सिर्फ दो पर ही रुक गया। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक दिए हुआ पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने क्रस्ट या ट्रफ बन रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां तो सिर्फ दो ही बने। सिंपल सी बात है, अगर इनके बीच में गैप ज्यादा होगा तो ये कम आएगा, इस स्पेस में ये कम बनेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर अगर हमारे पास वेवलेंथ अगर हमारे पास कम होगी, तो यहां पर देखिए वेवलेंथ मैंने कम कर दी, तो सिंपल सी बात है, ये जो क्रस्ट और ट्रफ है बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें यहां से यहां का, ठीक है। मतलब बोलने की बात क्या है, जितनी ज्यादा अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर देखिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम हमारे पास वेवलेंथ होगी, यहां देखिए कम वेवलेंथ है, ठीक है। और जितनी ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी उतनी कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको पता लग गया फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, वो भी जो है डिफरेंस इसी की वजह से होती है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और किसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनकी वजह से ही जो है रेडिएशन अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे जो जितनी भी रेडिएशंस होती है वो एक टाइप की नहीं होती, ठीक है। किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसी की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना, हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। हमें ये तो पता लग गया कि अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती है। अब उनको रेडिएशन को ना हमने सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने उस रेडिएशन को रखना है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, उसके बाद हमने उसको रखना है जिसकी उससे थोड़ी ज्यादा है, उसके बाद हमने उसको रखना है जिसकी उससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहां पर देखिए, अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग टाइप की है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ, कैसे रखना है, अरेंज करना है। यहां पर हमें कहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको अरेंज करना है, ठीक है, उनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब सबसे लास्ट में उसको रखना है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारे पास बढ़नी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब में हम रेडिएशन को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उस रेडिएशन को रखेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, दूसरे पर हम उसको रखेंगे जिसकी उससे थोड़ी ज्यादा है, उसके बाद हम उसको रखेंगे जिसकी उससे ज्यादा है। मतलब यहां पर देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारे पास, वो जो है क्या है, एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। या तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है। अब यहां पर देखिए, हमने कहा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास होगा उसमें हम सबसे पहले किसको रखेंगे, जो अरेंजमेंट हम बनाएंगे सबसे पहले हम रखेंगे उस रेडिएशन को जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अब सिंपल सी बात है कि जिस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, इन रेडिएशन को सीक्वेंस में रखते हैं। हमने कैसे रखना है सीक्वेंस में, इनको रखना है हमने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करते रहना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए जैसे जैसे हम इसको रखेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको रखना है। इज नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक क्या है, हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अब हम आते हैं यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप की यहाँ पर रेडिएशन दी है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की रेडिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, इतना समय इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब देखिए कितने सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास दी है। सबसे पहले कॉस्मिक दी है, उसके बाद गामा रेज दी है, उसके बाद एक्स रेज दी है, उसके बाद यूवी रेज दी है, उसके बाद यहाँ पर विजिबल लाइट दी है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड है, उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव्स है, उसके बाद क्या है, रेडियो वेव्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जितनी भी वेव्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्यों है, एक दूसरे से अलग क्यों है? एक दूसरे से अलग ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से है। सबकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई अंतर है जिसकी वजह से ये अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ये वो अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज किया हुआ है। कैसे अरेंज किया है, यहां देखिए। अब वेवलेंथ, यहां पर हमने सबसे कम वेवलेंथ है 10⁻⁻18, 10⁻⁻14, 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, ये 10⁻²। अब लास्ट में हमने उसको लिखा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब आप देखोगे, अगर जब हम यहां से आगे जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट हैंड की ओर जा रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की खास बात यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की खास बात क्या है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती जाती है हमारी, बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी रेडिएशंस की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी फिर, कॉस्मिक रेज, क्योंकि कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है, कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है वो होती है सबसे कम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आई, कॉस्मिक रेज। उसके बाद कौन सी आएगी हमारे पास, गामा रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज से थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ होती है गामा रेज की, ठीक है। गामा रेज के बाद आती है हमारे पास एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज के बाद कौन सी आएगी हमारे पास, यूवी रेज। यूवी रेज के बाद कौन सी आएगी हमारे पास, विजिबल रेज, ठीक है। यहां से लेके जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है। ये जो विजिबल, यहां पर जो विजिबल लिखा है, हम सिर्फ इतने से पोर्शन को ही देख सकते हैं। हमारे सराउंडिंग बहुत सारी रेडिएशंस होती है, हम उनको नहीं देख सकते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इस रेंज की रेडिएशन को देख सकते हैं। मतलब इस छोटे से बैंड में, इस छोटे से बैंड में जिस लेवल की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी, हम सिर्फ उसी को देख सकते हैं। मतलब इतने से पार्ट को हम देख सकते हैं रेडिएशंस के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट। अब देखिए, विजिबल लाइट भी जो है 7 कलर से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसको हम हालांकि बाद में देखेंगे, अभी आपने इसको नहीं, वो नहीं करना है। सबसे पहले कौन सी आई, कॉस्मिक रेस, उसके बाद आई गामा रेस, उसके बाद आई एक्स रेस, उसके बाद आई यूवी रेस, उसके बाद आई हमारे पास विजिबल रेस, ठीक है। ये विजिबल रेस आई, देखिए, ठीक है। विजिबल रेस के बाद कौन सी आती है, इंफ्रारेड रेड रेस। इंफ्रा के बाद कौन सी आती है, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के बाद कौन सी आती है हमारे पास, रेडियो वेव्स, ठीक है। लास्ट जो वेव्स आती है हमारे पास वो कौन सी है, वो है हमारे पास रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर इस रेड कलर को भी हम देखें, तो अगर इसको विजिबल लाइट को भी अगर हम थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो यहां पर अगर इसको देखें, इसको अगर देखें, इस विजिबल लाइट को अगर हम और थोड़ा तोड़ के देखें, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आया, वायलेट। अभी आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। प्रिज्म देखिए 7 कलर में तोड़ देता लाइटों को, विबग्योर था ना। तो सबसे पहले विबग्योर, वी सबसे पहले क्यों आया। अब यहां पर देखिए, जो हमारे पास विबग्योर बनता है ना, जो हमारे पास विबग्योर होता है, तो जो वायलेट कलर है, अब आपको पता है कि इसका सीक्वेंस कैसा है। ये वाला पीस जो है ना, ये वाला पीस यहां पर एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अब यहां से जो है हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। जो वायलेट कलर होगा हमारे पास, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। इंडिगो की उससे ज्यादा होगी, ब्लू की उससे ज्यादा होगी, ग्रीन की उससे ज्यादा होगी, येलो की उससे ज्यादा होगी, ऑरेंज की उससे ज्यादा होगी, और रेड की जो है सबसे ज्यादा होगी। जो रेड की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, जो रेड कलर होगा हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट कवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, in order of their increasing wavelength और decreasing frequency. I hope you enjoyed the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।